दोस्तों 27 बांग्लादेशी जो कि इलीगली इंडिया के अंदर एंटर हुए थे, त्रिपुरा के अंदर से पकड़े गए, जो कि अगरताल रेलवे स्टेशन में घुस चुके थे और पता नहीं कहां जाने की तैयारी कर रहे थे। 4 बेंगलुरु से अरेस्ट किए गए, 5 असम से पकड़े गए और आप कहोगे इतने सारे पकड़े गए। ये दरअसल सिर्फ एक दिन के अंदर ही पकड़े गए हैं, जो कि आपको लगेंगे ज्यादा, जो कि कुछ भी ज्यादा नहीं है, क्योंकि जिस संख्या में इलीगली बांग्लादेशी और रोहिंग्या इंडिया के अंदर एंटर कर रहे हैं उसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते हो। ये ऊंट के मुंह में जीरा नहीं है, ये एक रेगिस्तान के अंदर नमक का सिर्फ एक दाना है, जितने सिर्फ एक दिन में पकड़े गए हैं। बांग्लादेशी और रोहिंग्याज इलीगली इंडिया के अंदर एंटर होते हैं और सिर्फ 1-2 महीने के अंदर ही इनका आधार कार्ड भी बन जाता है, इनका वोटर आईडी भी बन जाता है और ये एक वोट बैंक बन जाते हैं उन जगहों के लिए जहां का डेमोग्राफी ही चेंज करके रख दिए इन्होंने। जहां पर आप अगर 10-15 साल पहले गए होते तो आप देखते अच्छा इस टाइप के लोग रहते हैं, और अब जाके देखोगे अरे वो कहाँ गए, यहाँ तो इनकी पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है। तो इस तरीके से इन्होंने स्टेट के डेमोग्राफी को ही चेंज करके रख दिया है बीते कुछ 10-15 सालों के अंदर ही। और हैरानी की बात यह हो जाती है कि यहाँ पर आके भी, यहाँ के नेशनल बन के भी, चाहे फेक डॉक्यूमेंट्स हो चाहे वैलिड डॉक्यूमेंट्स हो, ये इंडिया को सपोर्ट नहीं करते हैं। ये शायद पाकिस्तान को सपोर्ट कर दे एक बार को, लेकिन इंडिया को सपोर्ट नहीं करते हैं। दरअसल इंडिया और साउथ अफ्रीका के बीच चल रहे फाइनल वाले मैच में ये दुआ कर रहे थे कि इंडिया हार जाए और साउथ अफ्रीका जीत जाए। तो इस तरीके का हेट रेट ये रखते हैं इंडियंस के साथ में, लेकिन फिर भी ये इंडिया इलीगली एंटर हो जाते हैं। और यहाँ पर खुद बांग्लादेश के फेमस इन्फ्लुएंसर यूट्यूबर्स इनको सिखा रहे हैं कि किस तरीके से आप इंडिया के अंदर एंटर हो सकते हो, और उनके मिलियंस में फॉलोवर्स हैं जो कि यूट्यूब पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम के ऊपर वीडियो डाल रहे हैं कि इंडिया के अंदर इलीगली एंटर होना विदाउट पासपोर्ट, विदाउट वैलिड डॉक्यूमेंट्स कितना ज़्यादा ईजी है। और पूरी डायरेक्शन दे रहे हैं कि इस एक पेड़ से आपको कैसे लेफ्ट राइट लेना है, कैसे जाना है उस जगह पर पहुंच के, कैसे आपको वो सिक्योरिटी फेंस पार करनी है, कैसे आपको वहां पर टनल मिल जाएगा और वहां पर कोई भी बीएसएफ का सोल्जर आपको वहां पर नहीं मिलेगा और वहां से आप इलीगली एंटर हो सकते हो इंडिया के अंदर। और दिखा भी रहे हैं पूरा करके कि ये देखो हम इंडिया के अंदर आ चुके हैं, और इंडिया की करेंसी भी वहां से वापस ला के दिखा रहे हैं। और कई सारे ऐसे लोग हैं जो कि इंडिया के अंदर इलीगली एंटर हो के अब वहीं पर रह रहे हैं और दिखा रहे हैं कि हम किस तरीके से इलीगली इंडिया के अंदर आए थे और हम कितना खुशहाल जीवन जी रहे हैं इंडिया की डॉक्यूमेंट्स वगैरह बनवाने के बाद में। तो इस तरीके से भी अब यूट्यूब का इस्तेमाल किया जा रहा है, फेसबुक का इस्तेमाल किया जा रहा है इलीगल इमिग्रेंट्स का बढ़ावा देने के लिए कि आप भी इंडिया के अंदर एंटर हो जाओ। कोई इतना ज़्यादा मुश्किल टास्क नहीं है, किसी को पैसे वैसे देने की भी जरूरत नहीं है, उधर से फेंसिंग वगैरह पार करो या नाले के रास्ते से निकल के आप इंडिया आ सकते हो। अब ऐसा नहीं है कि यहाँ पर ये जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं जो वीडियो बना के दिखा रहे हैं किस तरीके से इंडिया के अंदर आपको एंटर होना है या फिर एंटर जो हो चुके हैं वो बता रहे हैं, ये दरअसल हेल्प भी करते हैं उन इलीगल इमिग्रेंट्स को, अपने घर पर रख लेते हैं। कई सारे लोकल भी हैं जो कि बॉर्डर एरिया पे रह रहे हैं, जो कि इलीगली ही इंडिया के अंदर एंटर हुए थे, और वो थोड़ी बहुत हेल्प कर देते हैं इन इलीगल इमिग्रेंट्स की कि आप हमारे यहाँ पर रहो और इस तरीके से आपको करना होगा यहाँ पे काम। तो इस तरीके से भी वो उनकी हेल्प कर रहे हैं, क्योंकि होता है ना कि भाई हमारी पॉपुलेशन यहाँ पर ज़्यादा रहेगी तो हम यहाँ का जो डेमोग्राफी है वो चेंज कर देंगे, तो हमारा दबदबा रहेगा, हमारी बातों की ज़्यादा वैल्यू होगी। होता है ना कि अगर मान लो 10 जने रह रहे हैं इंडियंस और वहाँ पर 100 इलीगल इमिग्रेंट्स आ गए बांग्लादेश से और उन्होंने बनवा लिया वोटर आईडी वगैरह, ये तो वहाँ पर उन्हीं के वोट को ज़्यादा काउंट किया जाएगा। अच्छा ये वोट देंगे तो मैं जीतूंगा। तो इस तरीके से भी फिर जो वहाँ के लीडर्स वगैरह होते हैं वो भी फिर इन्हीं को सपोर्ट करने लग जाते हैं। वो नेटिव इंडियंस को जो कि कई हज़ार सालों से वहाँ पर रह रहे हैं उनको सपोर्ट नहीं करते, बल्कि इन इलीगल इमिग्रेंट्स को सपोर्ट करने लग जाते हैं क्योंकि इनकी पॉपुलेशन ज़्यादा हो गई है। अब यहाँ पर मेन मुद्दा ये है कि इन बांग्लादेशी यूट्यूबर्स को पता है कि इंडिया के अंदर कैसे एंटर होना है। अब इंडियंस को भी पता है कि बांग्लादेशी किस तरीके से एंटर हो जाते हैं, किस तरीके से रोहिंग्या इंडिया के अंदर एंटर हो जाते हैं, लेकिन इंडिया की इंटेलिजेंस को मालूम नहीं है कि इस तरीके से भी यहाँ पर काम चल रहा था। बीएसएफ को मालूम नहीं है कि इस तरीके से भी यहाँ पर काम हो रहा था, क्योंकि देखो इतना लंबा चौड़ा बॉर्डर है कि हर जगह की निगरानी नहीं रखी जा सकती। लेकिन जो जगह इन्होंने दिखाई है यूट्यूबर्स ने कि इधर से एंटर हो सकते हैं, उधर से एंटर हो सकते हैं, और सिर्फ 1-2 नहीं बनाई थी ऐसी वीडियो जिसके बाद में हम देखी कि ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा वायरल हो गई,
पॉपुलर हो गई तो हमें भी ऐसी वीडियो बनानी चाहिए। तो कई सारे बांग्लादेशी इस तरीके की वीडियो के ट्रेंड को अब फॉलो कर रहे हैं, वो भी बना रहे हैं वीडियो की किस तरीके से इंडिया के अंदर एंटर हो जा सकता है, जिनके ऊपर उनको मिलियंस में व्यू आ रहे हैं और वो कह रहे हैं कि चलो यही काम कर देते हैं। अब यहाँ से टनल का रास्ता किसी ने ब्लॉक कर दिया होगा तो हम कोई और रास्ता दिखाएंगे उन्हें कि इस तरफ से भी आप इंडिया के अंदर एंटर हो सकते हो। बट यहाँ पर इतना ज़्यादा लेट कर दिया है इंडिया ने कि अगर आप पॉपुलेशन देखोगे इनलीगल इमिग्रेंट्स की तो ये है कुछ, जहाँ पर उत्तराखंड के अंदर 10 से 15 लाख हो चुकी है, हिमाचल प्रदेश के अंदर 3 से 5 लाख हो चुकी है, उत्तर प्रदेश के अंदर 30 से 40 लाख हो चुकी है, बिहार के अंदर 30 से 40 लाख हो चुकी है, वेस्ट बंगाल के अंदर 70-80 लाख हो चुकी है, दिल्ली के अंदर 10 से 15 लाख। और ये पूरी की पूरी लिस्ट है जो कि इंडिया की ही एक सीक्रेट सर्विस ने रिवील की है कि इस तरीके से इलीगल इमिग्रेंट्स की पॉपुलेशन बढ़ी है इंडिया के अंदर बीते कई सालों के अंदर। मतलब 1980 से लेकर अब तक की अगर ये इलीगल इमिग्रेंट्स की आप सिचुएशन देखोगे तो यहाँ पर ये धीरे धीरे बढ़ती ही जा रही है। इसमें रुकावट बिल्कुल नहीं आई है, बल्कि और भी ज्यादा रास्ते खोले हैं अब इलीगली इंडिया आने के। और ऐसा नहीं है कि ये बांग्लादेशी रोहिंग्या सिर्फ एक आध जगह से ही एंटर हो पाते हैं, दरअसल इनके लिए बहुत सारी जगह, क्योंकि बांग्लादेश का पूरा बॉर्डर इंडिया से जुड़ा हुआ है, तो वो वेस्ट बंगाल से भी एंटर हो जाते हैं, असम से भी एंटर हो जाते हैं, मेघालय से भी एंटर हो जाते हैं, मिजोरम से भी एंटर हो जाते हैं, त्रिपुरा से भी एंटर हो जाते हैं। तो कहाँ कहाँ संभाले, ये हर जगह से किसी ना किसी तरीके से एंटर करने की कोशिश करते हैं इंडिया के अंदर, और वहाँ का डेमोग्राफी ही चेंज करके रख देते हैं। जहाँ पर जो नेटिव लोग होते हैं उनकी कोई सुनवाई नहीं होती, बल्कि इन्हीं की इतनी मेजॉरिटी हो जाती है, क्योंकि ये खुद सपोर्ट करते हैं इलीगल इमिग्रेंट्स को जो कि आते हैं, और उनकी हेल्प करते हैं कि वो किस तरीके से यहाँ पर आ पाए, ताकि इनकी पॉपुलेशन बढ़े और फिर इनकी ही एक तरीके से मनमानी चले, जिसकी वजह से आपने देखा होगा कई जगहों पर दंगे भी हो जाते हैं। और यही सारा रीज़न है कि दंगे इसी वजह से होते हैं कि जो नेटिव लोग हैं उनकी कोई सुनवाई नहीं है, और इन्हीं का मतलब दबदबा चलता है उन जगहों पर। और इनकी पॉपुलेशन इंडिया के अंदर इस हद तक बढ़ चुकी है कि आप देखते भी होंगे NRC CAA की जब बात होती है तो कितना ज़्यादा बवाल क्रिएट हो जाता है अलग अलग जगहों पे। वो इसी वजह से होता है क्योंकि इनकी पॉपुलेशन हर स्टेट में इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि अब ये सपोर्ट करते ही नहीं इस तरीके की चीज़ें, कि अगर इस तरीके की चीज़ें हो गई तो शायद हमारे वारे न्यारे हो जाएंगे, हम कैसे रहेंगे यहाँ पे। हालांकि अभी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ने ये वीडियो हटा दी है अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर से, लेकिन ये वीडियो इतनी ज़्यादा फैल चुकी है कि फेसबुक, ट्विटर, हर जगह पर ये वीडियो आ गई है, जिसकी वजह से अब कई सारे और बांग्लादेशी भी इसी तरीके की वीडियो बना रहे हैं कि सोच के कि चलो हम भी पॉपुलर हो जाएंगे, हमें भी काफ़ी ज़्यादा व्यूवरशिप मिल जाएगी, सब्सक्राइबर मिल जाएंगे। तो इस तरीके की वीडियो अब वो और ज़्यादा बना रहे हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि अब इस पर इंडियन गवर्नमेंट क्या करती है, मेन मुद्दा ये बन जाता है। हालांकि इससे पहले लग रहा था कि इंडियन गवर्नमेंट शायद बांग्लादेश से जुड़े हुए बॉर्डर पे कुछ ना कुछ कर रही होगी, लेकिन अब इतना ज़्यादा इजी है जिस तरीके से इस बंदे ने एक्सपोज करके दिखा दिया है इंडिया के अंदर एंटर होना, तो सवाल तो उठते हैं अब।